हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं MP बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षा का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, आपको 50 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, और जो कि आपको हिंदी सब्जेक्ट का बताने वाले हैं, क्लास 10th का हिंदी का, जो कि आपका 1 मार्च यानी कल आपका पेपर होने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन यहाँ पास बताने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ करके ये क्वेश्चन जाने ही जाने हैं। यदि आप अभी तक इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं किए हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्टों के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, पहला दो नंबर के यहाँ पास कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पास देखिए, कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्यों व्यंग निहित है। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, कि लक्ष्मण के द्वारा यानी वीर योद्धा की क्या क्या लक्षणें बताई गई थी, विशेषताएं बताई गई थी, वो लिखना है आपको। फिर कभी जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, यानी जयशंकर प्रसाद आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे, उससे क्यों बचते थे, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियर खाना कहकर क्यों शोधित किया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इन सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। फिर भोलानाथ अपने साथियों को लेकर सिसकाना क्यों भूल जाता है। फिर मर्यादा ना सही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। फिर लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होती हैं। फिर अगला है, कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है। फिर अगला है, हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सूर का स्थान स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पास देख सकते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी खटकी। फिर अगला क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बोनीपुरी की साहित्य में क्या स्थान है। ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पास आप पूरे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। आप इन सभी को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और यहाँ पास आपको व्याकरण की यहाँ पास क्वेश्चन आंसर आपको 29 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर यहाँ से आपके व्याकरण स्टार्ट हो जाते हैं, ये सभी व्याकरणों को भी अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास कुछ क्वेश्चन बता दूँ कि जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं, प्रगतिवादी काव्य की कोई विशेषता, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना, नई कविता से क्या आशय है, नई कविता की विशेषता हो गया, छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद की विशेषताएं हो गई, रीति काल की, ये सारी, और 4 प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचना और इनकी विशेषताएं बताना है, चार्ट पे याद रखना है। प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, जितने आपको यहाँ पास क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पास कुछ अंतर दिए गए हैं, यहाँ पास देख सकते हैं, नाटक एकांकी में अंतर हो गया है, विभाग और विभव और अनुभव में अंतर, विभव और अनुभव में अंतर। ठीक ना, ये
गलत है। फिर वर्णिक और मात्रिक छंद में अंतर, महाकाव्य खंड काव्य में, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर हो गया, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। ये जितने अंतर यहाँ पास आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी अंतरों को आपको अच्छे से पढ़ कर के जाना है। और यहाँ पास कुछ कवि परिचय दिए गए हैं, लेखक परिचय, कवि परिचय, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी आएंगे, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पास कुछ पद्यांश और दिए गए हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पास 4 दिए गए हैं। फिर ये गद्यांश दिए गए हैं, ठीक, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, ठीक ना, अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपसे बन जाएगा। फिर पत्र लेखन में आपका आवेदन पत्र में आ जाएगा, आपने विद्यालय के प्रचार को सालाना यानी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक। फिर अगला क्या है, परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र देना है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक। फिर अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टी किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पास निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखना है, निबंध आया हुआ है। तो इसमें से आप दैनिक जीवन में महंगाई का असर, ये 10वीं में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, अनुशासन का जीवन में महत्व, क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन और स्वच्छ भारत अभियान, यानी ये स्वच्छ भारत अभियान हो गया, अनुशासन का जीवन में महत्व हो गया, और एक ऊपर वाला दैनिक जीवन में महंगाई का असर। इनमें से 3 में से एक जरूर आएगा। तो इस सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। आपको जो भी आशंकाएं हों, है ना, क्वेश्चन से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। आपको और मोस्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। यदि अच्छा व्यू आएगा तो अगला वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।